अंबेडकर मुद्दे पर छिड़ा घमासान, धक्का मुक्की तक पहुंचा कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर संसद में छिड़ा घमासान गुरुवार को और बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की और सांसदों के बीच कथित धक्का मुक्की के आरोप भी लगाए गए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बताया कि उनकी पार्टी के सांसद हिमांक जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जबकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका में भारतीय कारोबारी गौतम अदानी पर हुए केस के बारे में चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने रिजिजू के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आज संसद में घुसने के समय प्रवेश द्वार के सामने बीजेपी के सांसद उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी सांसदों ने उनके और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की। इसी वजह से वहां हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने इस हंगामे पर आरोप लगाया, आखिर राहुल गांधी को किस कानून के तहत दूसरे सांसदों पर शारीरिक हमला करने का हक मिला है? क्या आपने दूसरे सांसदों को पीटने के लिए कराटे कुंग फू सीखी है? उन्होंने कहा, संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। ये शारीरिक ताकत दिखाने का मैदान नहीं है। मैं अपने घायल साथियों को देखने अस्पताल जा रहा हूँ। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने घटना के बारे में दावा किया, मैं सीढ़ियों पर था। उस समय राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा और वो मुझ पर गिर पड़े और मुझे चोट लग गई। समाचार एजेंसी ANI के एक वीडियो में सारंगी व्हीलचेयर पर बैठे दिख रहे हैं। उनके सिर को लोग रुमाल से ढकते दिख रहे हैं और उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। बाद में दोनों सांसदों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कई बीजेपी सांसद उन्हें देखने पहुंचे। वहीं बीजेपी के कुछ सांसद राहुल गांधी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी के दावों का जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, सच तो ये है कि आज जब संसद में घुस रहा था तो बीजेपी के सांसदों का एक ग्रुप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया। इसी वजह से वहां हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे धमकी दी, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धक्का मुक्की से हमें डर नहीं लगता। ये संसद है और हमें इसके अंदर जाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिबेट रोकने की कोशिश की। बीजेपी की बेसिक कोशिश यही थी कि इस पर चर्चा न हो। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी RSS की सोच संविधान विरोधी और एंटी अंबेडकर है। ये लोग अंबेडकर जी को सोच को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने सीधे तौर पर दिखा दिया कि इनकी मानसिकता क्या है। हमने इस मुद्दे पर अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। आज फिर से उन्होंने ध्यान हटाने की नई कोशिश शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा, हम अंबेडकर जी की प्रतिमा से संसद भवन के प्रवेश द्वार की ओर जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने लकड़ियां लिए हमें बीच में रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है कि अदानी जी पर ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।